दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा की शानदार गेंदबाजी देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर दूसरे दिन बुमराह के पंजे में ढेर हुआ ऑस्ट्रेलिया 150 रनों का पीछा करते हुए 100 रनों से पहले ऑल आउट होने की कगार पर पहुंचे ऑलमाइटी कंगारू। बुमराह ने सिराज और हर्षित के साथ मिलकर मचाया ऐसा हाहाकार। टीम इंडिया की तगड़ी वापसी देख कांपा पूरा क्रिकेट जगत। तो फिर भारत की कातिलाना गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पलट डाला मैच का पूरा रुख। तो आखिर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस दूसरे टेस्ट मैच में ऐसा क्या हुआ, दिखाएंगे अब तक की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से कौन ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर खेला जा रहा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच सबसे रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा। भले ही पहली पारी में भारत के बल्लेबाज बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हों, खुद किंग कोहली जिनसे पूरा देश उम्मीदें लगाए बैठा था कि वो बड़ी पारी खेलेंगे, वो केवल 5 रन बनाकर चलते बने हों। लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने भी अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की। राहुल ने 26 रन बनाए तो पंत ने 37 रनों का योगदान दिया। तो आखिर में डेब्यूटेंट नितेश रेड्डी ने 41 रन बनाकर टीम इंडिया को 150 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि ये काफी छोटा टोटल था, जिसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया टीम को लग रहा था कि वो तो आसानी से 400-500 रन बना डालेंगे और टीम इंडिया को मजा चखाएंगे। लेकिन उनके इन अरमानों को आग लगाने की तैयारी कर रहे थे भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने मैदान में आते ही ऐसा तांडव मचाया कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर मैक्स विनी से लेकर उस्मान ख्वाजा और उनकी बैकबोन स्टीव स्मिथ को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर बुमराह ने तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। जहां उनकी लेजर गाइडेड बॉल्स का जवाब किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के पास नहीं था और उनकी खौफनाक गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि 19 रनों पर ही बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज ढेर कर दिए और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तो मिचेल मार्श भी कुछ रन बना पाते उससे पहले सिराज ने मार्श का शिकार कर आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम को समेट डाला, वो भी केवल 38 के स्कोर पर, जहां मार्श केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया इस मैच में बहुत बड़ी बढ़त बनाने की तरफ चली थी। तो सबसे बड़ी मछली लबुशेन को भी मोहम्मद सिराज ने ही अपना शिकार बनाकर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज पवेलियन भेज दिए थे, जहां लबुशेन 52 गेंद पर केवल 2 रन बनाकर वापस गए और टीम इंडिया ने केवल 47 के स्कोर पर उनके 6 बल्लेबाज आउट कर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में धकेल दिया था। उनकी बर्बादी का आलम ऐसा था कि जसप्रीत बुमराह ने पैट कमिंस का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका भी चुटकियों में दे दिया, जहां कप्तान कमिंस भी केवल 3 रन बनाकर वापस चले गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मिचेल स्टार्क और एलेक्स कैरी मौजूद थे, जिन्होंने दमदार बल्लेबाजी करी और पहले दिन का खेल खत्म होने तक 27 ओवर में 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां अभी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम इंडिया के स्कोर से 83 रन पीछे चल रही थी। ऐसे में दूसरे दिन टीम इंडिया के पास में मौका था जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर एक बहुत बड़ी लीड बनाने का और सूरज की पहली किरण के साथ जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब भारत की उम्मीद पर पानी फेरने के इरादे से स्टार्क और कैरी भी मैदान में आए थे। दोस्तों, आते ही इन्होंने सीधा हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। 29वां ओवर लेकर आए बुमराह ने पहली गेंद पर एलेक्स कैरी को ऋषभ पंत के हाथों का कैच करवाकर ऑस्ट्रेलिया को दिन का पहला झटका दे दिया था, जहां ये बल्लेबाज 3 चौकों की बदौलत 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और टीम इंडिया को दूसरे दिन बहुत बड़ी सफलता बहुत जल्दी मिल गई थी। अब दोस्तों, उनके आउट होने के बाद में मैदान में नेथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के 10वें विकेट के रूप में मैदान में आए थे। मैदान में आते इस खिलाड़ी ने अपने तो जलवे दिखाने ही शुरू कर दिए। मिचेल स्टार्क के साथ मिलकर 33 ओवर में ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 79 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी, लेकिन तभी 34वां ओवर लेकर आते हर्षित राणा और कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे नॉतन लियोन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर हर्षित ने ऑस्ट्रेलिया को नवा सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां ये बल्लेबाज भी केवल 5 रन बनाकर पवेलियन चल दिया। अब तो भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाने आखिरकार विकेट के लिए जोश हेजलवुड मैदान में आए थे, लेकिन दोस्तों इस खिलाड़ी ने तो आते ही सीधा चौका लगाना शुरू कर दिया। बुमराह की गेंद पर लगाया गया उनका वो चौका भारतीय फैंस को खामोश करने के लिए काफी था। उन्होंने स्टार्क के साथ मिलकर अपनी टीम को 90 रनों के पार पहुंचा दिया। तो हर्षित राणा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जहां 39 ओवर में उनकी तूफानी बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 93 रनों तक पहुंच चुका था। ये दोनों कमाल की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ऑल आउट हो गई थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया को एक बहुत बड़ी लीड मिल गई और इसका बखूबी फायदा उठाते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने तो जो किया है वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि केवल 3 दिनों में ही क्या टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीत जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन लड़ पड़े गौतम गंभीर और विराट कोहली। छिड़ गई ड्रेसिंग रूम में महाभारत, गुस्से से आग बबूला हो गए थे दोनों दिग्गज। पहली बार साथ में आते ही मचा दिया ऐसा बवाल देख पूरा हिंदुस्तान रह गया दंग। तो आखिर क्यों विराट के 5 रन पर आउट होने पर फूट पड़ा गौतम गंभीर का गुस्सा? आखिर गंभीर की बदतमीजी पर क्यों कोहली अपना गुस्सा काबू में कर पाए? उस खौफनाक लम्हे पर उन दोनों के बीच हुए भयंकर विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे।
लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली में कौन सबसे ग्रेटेस्ट आईसीसी प्लेयर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में सबसे भयंकर विवाद को याद किया जाए तो हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े दिग्गजों गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच हुआ था, जिसकी कड़वी यादें आज भी हर एक क्रिकेट प्रेमी के दिलों में जिंदा है। यहाँ तक कि उस भयंकर विवाद के बाद तो लगा था कि गंभीर और कोहली कभी जीवन भर दूसरे से नजर भी न मिलाएंगे, लेकिन समय ने हर पुराने घाव को भर दिया। हालात तो यहाँ तक आ गए कि अब टीम इंडिया में ये दोनों दिग्गज सुपरस्टार अब हेड कोच और प्लेयर के तौर पर साथ में आ खड़े हुए, और इन दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी भी अब एक मधुर दोस्ती में बदलने लगी थी। लेकिन तभी एक नए मुद्दे को लेकर ये दोनों खिलाड़ी आपस में एक बार फिर से उलझ गए और पुरानी कड़वी यादें एक बार फिर तरोताजा हो गई। जी हां दोस्तों, दरअसल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ के मैदान पर पहला और सबसे रोमांचक टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने टीम इंडिया की हालत बिगाड़ दी थी। जहां ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने पडिक्कल और यशस्वी को खाता खोलने का मौका नहीं दिया, तो विराट कोहली के कंधे पर अब टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके दम पर 6 ओवर में टीम इंडिया ने 32 रन बना लिए थे। ऐसा लगा था कि राहुल और कोहली टीम इंडिया को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा देंगे, लेकिन दोस्तों तभी भारत की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और 17वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने विराट कोहली को उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़कर रख दी थी। जहां विराट कोहली 12 गेंद खेलकर केवल 5 रन बना पाए और 32 के स्कोर पर ही भारत के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन चल दिए थे, जिनका विकेट देखकर तो सबसे ज्यादा गुस्से में गौतम गंभीर नजर आ रहे थे। उनका तो पारा 7वें आसमान पर था। इस विकेट पर सबसे ज्यादा नाराज कोई था तो वो गौतम गंभीर थे, क्योंकि विराट को बैटिंग में भेजने से पहले गंभीर ने उनसे काफी लंबी चर्चा की थी। उसके बावजूद विराट इस मिले मौके को भुना नहीं पाए और टीम इंडिया को मुश्किल में छोड़कर पवेलियन लौट आए। लेकिन अभी तो मामला शुरू हुआ था। जैसे विराट पवेलियन में लौटे वैसे ही गौतम गंभीर उनसे बातचीत करने से पहुंचे। बस यहीं पर बात बढ़ गई। यहाँ पर हर तरफ गंभीर गुस्से से आग बबूला थे, तो वहीं विराट कोहली भी अपने विकेट से काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। ऐसे में गौतम गंभीर के कंसर्न को उन्होंने डांट समझ लिया और गंभीर को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करने लगे। इसी बात को लेकर दोनों खिलाड़ी आपस में दोबारा उलझ गए। गंभीर भी कहां पीछे हटने वाले थे। दोनों को ईगो आपस में भिड़ गया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि बीच बचाव में साथी खिलाड़ी को आना पड़ा। दोनों ने आकर उन्हें अलग किया और मामले को शांत किया, लेकिन उनके बीच हुए इस भयंकर विवाद ने एक बार फिर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को हैरानी में डाल दिया। अब सोचने लगे सब, जब छोटी सी बात इतनी आगे बढ़ गई तो आगे क्या ही होगा। दोस्तों, केवल यही नहीं, सुनील गावस्कर का गुस्सा भी देखने लायक था और फिर कमेंट्री करते हुए गावस्कर ने भी विराट को खूब खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि मैंने विराट कोहली को इससे खराब क्रिकेट खेलते पहले नहीं देखा है। वो टीम इंडिया की होप थे, पूरा देश उनसे उम्मीदें लगाए बैठा था, लेकिन उनको सबको निराश किया उन्होंने। यदि आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे तो आपको संन्यास ले लेना चाहिए। फालतू में टीम पर बोझ बनने से क्या फायदा। आप ऑस्ट्रेलिया में आकर हिंदुस्तान की नाक कटवा रहे हैं। कि इस लड़ाई में दोषी कौन था? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई और धमाकेदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी चाहते टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भारतीय टीम को धमकाते हुए उगला जहर, बदतमीजी की सभी हदें पार करते हुए जो कहा सुनकर आपका भी खौल जाएगा खून। लेकिन इसी बीच कह गए रोहित के लिए ऐसा जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल, तो आखिर कैसे बॉर्डर गावस्कर शुरू होने से पहले माइंड गेम खेलने पर उतारू हो गए कंगारू। ऐसा कुछ क्या कह डाला पैट कमिंस ने टीम इंडिया को धमकाते हुए? उनका बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम क्रिकेट टीम ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है, जो 22 नवंबर से 7 जनवरी तक चलेगी। इसके लिए मुश्किल से 24 घंटे का भी समय नहीं बचा है। पहले टेस्ट मैच जो पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है, दोनों क्रिकेट टीमें पहुंच चुकी हैं और अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। पिछले 3 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तीनों बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुसकर भी धूल चटाई है, लेकिन इस बार कंगारू पिछली बार वाली गलती नहीं करने वाले। टीम इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का स्पॉट दांव पर लगा हुआ है, तभी तो इस बार टीम इंडिया को हराने के लिए वो साम दाम दंड भेद का सबका इस्तेमाल करने वाले और अभी से उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को उकसाना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले वो खिलाड़ी जिसने 19 नवंबर 2023 को करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू लाए थे और पूरे हिंदुस्तान का दिल तोड़ दिया था, जिस झटके से आज तक कोई भी क्रिकेट प्रेमी उबर नहीं पाया है। जी हां, वही पैट कमिंस ने अब दोबारा से भारतीय टीम को धमकाया है और कई ऐसे बयान जारी किए हैं जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि टीम इंडिया टफ है, लेकिन जब न्यूजीलैंड उन्हें उनके घर में जाकर हरा सकती है तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतने का सपना छोड़ देना चाहिए। वैसे भी हमने उन्हें वर्ल्ड कप फाइनल में हराया हुआ है, इस बार भी कहानी नहीं बदलेगी। हमारी टीम ने पूरी तैयारी कर ली है, टीम इंडिया को अब दौर खत्म हो चुका है। वैसे भी वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वो हमसे डरे हुए हैं। इसी का फायदा हम उठाएंगे और सभी को बता देंगे हमारी टीम से बेहतर टीम पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। हो सकता है पिछली बार इंडिया यहाँ जीत गई हो, लेकिन वो केवल तुक्का था। हमारे घर पर हमारी टीम को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता और पिछली दोनों हार का बदला
इस बार हम भारत से चुकाने वाले हैं उन्हें 5-0 से क्लीन स्वीप करके। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पिछली बार जो हमसे गलती हुई थी वो हम नहीं दोहराएंगे। पिछली बार तो टीम इंडिया काफी ज्यादा मजबूत थी, इस बार तो वो काफी कमजोर है। आधे से ज्यादा खिलाड़ी तो इंडिया के बच्चे आ रहे हैं और यही उन्हें लगता है कि ये बच्चों का खेल है, तो हम उन्हें बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया कितना रूथलेस क्रिकेट खेलता है। ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर भारत के बल्लेबाजों को अपनी जान बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, ये मेरा वादा है टीम इंडिया से। लेकिन दोस्तों जाते जाते उन्होंने रोहित शर्मा के लिए कहा कि बहुत बहुत बधाई हो रोहित को, वो दूसरी बार पिता बने हैं। हम सब उनके लिए काफी खुश हैं और खुशी हमें इस बात की भी है कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि रोहित वो एक कमाल के खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में भी मुझे लगा था यदि रोहित शर्मा खड़े रहते तो भारत वो मैच जीत जाता, इसीलिए जब तक रोहित का बल्ला शांत रहेगा हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों देखा आपने रोहित शर्मा का डर अभी से ऑस्ट्रेलिया के मन में